हेलो फ्रेंड्स। मैं किरण यूपी कंपटीशन रूप में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज हम शीतोष्ण घास के मैदान देखेंगे जो कि आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं मैप की सहायता से शीतोष्ण घास के मैदान। आइए दोस्तों, देखिए दोस्तों, ये हमारा मैप है, वर्ल्ड मैप है। और ये देखिए जो बीच से गुजर रही है हमारी इक्वेटर, यानी कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा। क्या है दोस्तों? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। ये जो बीचों बीच से जा रही है ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश रेखा। दोस्तों देखिए, ये 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है ये क्या करती है? हमारा जो विश्व है या हमारा जो ग्लोब है इसको दो भागों में विभाजित करती है। एक को कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसके ऊपर वाले जो उत्तरी वाला भाग है इसको कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और जो नीचे वाला यानी दक्षिणी भाग है इसको कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। यहीं पे आप फिर देखिए कि ये जो इसके ऊपर जो 23.5 डिग्री है यानी कि मकर रेखा, ये जो मकर रेखा है ये आप देखिए यहाँ से एक मकर रेखा जाएगी 23.5 डिग्री से होके, यानी कि कहाँ कहाँ से होके जाएगी? कैलिफोर्निया, मैक्सिको, ठीक है, ये सबसे होती हुई और ये यहाँ पे प्रवेश करेगी। ये तुम्हारा आपका कहाँ कहाँ जाएगी? ये आपकी जाएगी अल्जीरिया, नाइजर, ठीक है, वेस्टर्न सहारा, मॉरिटानिया, और ये आपकी इजिप्ट में होती हुई उसका सऊदी अरब, ओमान, ठीक है, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, उसके बाद साउथ चाइना, और ये फिर आपको ताइवान से होती हुई यहाँ पर जाएगी 23.5 डिग्री यानी कि कर्क रेखा। फिर साउथ में आ जाइए तो 23.5 डिग्री ये मकर रेखा भी जाएगी। ये आपकी देखिए अर्जेंटीना, ब्राज़ील से ये सबसे होते हुए, और ये आपका अफ्रीका से होते हुए ऑस्ट्रेलिया से, यानी कि 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है, यानी कि क्या बोलते हैं इसको? मकर रेखा बोलते हैं, ये जाएगी। तो फिर आप यहाँ से देखिए जो हमारे जो शीतोष्ण घास के मैदान है, शीतोष्ण घास के जो मैदान है इनका विस्तार कहाँ पे होता है? इनका विस्तार जो है 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्य होता है, यानी कि इसके ऊपर वाले पार्ट में ही, ऊपर वाले अक्षांश पे ही होगा 23.5 डिग्री से ऊपर वाले, यानी 30 से 45। तो ये जो हमारी 30 है देखिए ये 23.5 खिंच रही है और उसके ऊपर 30 ही होगी। तो यहाँ से ये जो ये वाला पार्ट है, ये, एक मिनट रुकिए, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, इस तरह से ऐसे ही साउथ में आ जाइए इस तरह से, ठीक है, इस तरह से आ गया, यानी कि ये जो पार्ट है इसमें हमारे शीतोष्ण घास के मैदान मिलेंगे। क्या मिलेंगे? शीतोष्ण घास के मैदान मिलेंगे। तो शीतोष्ण घास के मैदान मिलेंगे यानी कि 30 से 45 अक्षांशों के मध्य मिलते हैं, और जो महाद्वीप हैं इनके मध्यवर्ती भागों में पाए जाते हैं, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान रखिए, जो उत्तरी गोलार्ध है, उत्तरी गोलार्ध में आप लोग जानते हैं कि जो हमारा स्थल है, स्थलीय विस्तार अधिक है, इसलिए कहीं कहीं ये आपको 50 डिग्री अक्षांश पे भी मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, ये आप समझ गए होंगे कहाँ कहाँ मिलेंगे। और इनके लिए जो वर्षा की आवश्यकता होती है दोस्तों, वो ध्यान रखिए 25 से 75 डिग्री, वो सॉरी 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की ज़रूरत होती है। और इतनी वर्षा इनके लिए काफ़ी होती है क्योंकि आप जानते हैं यहाँ तापमान कम रहता है, जिससे वाष्पीकरण भी कम होता है। चलिए दोस्तों, तो हम शुरू होते हैं, आगे की बात करते हैं। एक सेकंड रुकिए। चलिए मैं एक दोबारा इसे क्लीन कर देती हूँ मैप को। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं, किसकी पहले बात करेंगे? हम बात करेंगे सबसे पहले प्रेरीज घास के मैदान की। ये देखिए प्रेरीज घास का मैदान है, ये आप देख रहे हैं कनाडा और अमेरिका, यानी कि कनाडा और अमेरिका वाला जो क्षेत्र है इसका जो ग्रेट प्लेन्स है इसमें मिलता है घास का मैदान। ये वाला जो घास का मैदान है, आप जानते हैं कि घास का मैदान जो है, जो आपके यहाँ पे रॉकीज पर्वत है, रॉकीज पर्वत के सारे जो चिनूक चलता है, यानी चिनूक जो हवाएं चलती हैं, इसका प्रभाव यहाँ काफ़ी देखा जाता है, ठीक है। क्योंकि ये क्या होता है, जैसे ठंड के काल में और शीतकाल में जो चिनूक हवाएं हैं ये क्या करती हैं? बर्फ़ को पिघला देती हैं, और इसके लिए एक क्या करती हैं? अनुकूल माहौल बनाती हैं इसको उगने के लिए, ठीक है, प्रेरीज को। तो इसमें बहुत बड़ा रोल रहता है चिनूक हवाओं का। और ये कनाडा और ये आपका जो अमेरिका है इसके ग्रेट प्लेन्स पे मिलता है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि इसमें जो क्षेत्र है, ये जो आपका ये गेहूँ है,
गेहूँ के लिए, गेहूँ के उत्पादन के लिए व्यापक स्तर पे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और यहाँ पे गेहूँ का जो यहाँ गेहूँ उगाया जाता है वहाँ निर्यात भी किया जाता है। अगर आप देख रहे हैं घास का प्लेन्स है तो यहाँ पे क्या होगा आपके लिए, दूध और मांस दोनों का, यानी कि दूध उत्पादन के लिए और मांस उत्पादन के लिए, दोनों के लिए ये क्षेत्र भी फेमस है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम बात करते हैं, आ जाते हैं हम साउथ अमेरिका में। ये देखिए ये है साउथ अमेरिका आपका। अब साउथ अमेरिका में आप आ जाइए। साउथ अमेरिका में ये कौन सा घास का मैदान है? पंपास घास का मैदान है। देखिए दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। पंपास घास का मैदान आप लोग जो है याद करते हैं वो केवल अर्जेंटीना में करते हैं, जबकि पंपास घास का मैदान अर्जेंटीना एवं उरुग्वे दोनों में शीतोष्ण घास का मैदान क्या है, फैला हुआ है। और ये वाला जो मैदान है ये आप जानते हैं अल्फा अल्फा एक पोषण युक्त घास यहाँ पे मिलती है जिससे कि क्या होता है, वाणिज्यिक चारागाह के रूप में भी इसका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो आप जानते हैं यहाँ पे जो चारागाह है इसका मतलब है यहाँ पे कहीं ना कहीं क्या होगा, जो पशु हैं, सूअर का मांस, वैसे तो अनाज के लिए भी फेमस है लेकिन ज़्यादातर सूअर का मांस उत्पादन के लिए भी ये क्षेत्र काफ़ी फेमस है। और यहाँ से जो ये जो पशु हैं इनको ब्यूनस आयर्स से ले जाके काटा, मतलब भेजा जाता है इनका मांस, और वहाँ से क्या करते हैं, निर्यात कर दिया जाता है। चलिए अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। नेक्स्ट बात आ जाते हैं स्टेपीज़ पे। ये हमारा स्टेपीज़ है। देखिए स्टेपीज़ की अगर हम बात करेंगे तो आप जानते हैं ये यूरेशिया के, यानी कि यूरेशिया मतलब यूरोप और एशिया का जो भाग है उसके विशाल क्षेत्र में शीतोष्ण घास का मैदान ये पाया जाता है। ये जो है इम्पोर्टेंट, आप चरनोज़म मिट्टी की प्रधानता यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मतलब इसको साफ करके यहाँ पे भी गेहूँ की खेती कर सकते हैं। आप जानते हैं गेहूँ की खेती के लिए थोड़ा सा शीतोष्ण टाइप का थोड़ा सा चाहिए मौसम, तो इसके लिए यहाँ पे भी क्या होती है, गेहूँ की खेती की जाती है। और जो ज़्यादा जो कृषि की जाती है गेहूं की, वो कहाँ की जाती है, अमेरिका में ही की जाती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं आगे। अब आ जाइए साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में है बेल्ड घास का मैदान। कौन से घास का मैदान है दोस्तों? बेल्ड घास का मैदान है, यानी कि दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, देखिए ये जो घास का मैदान है इसमें गाय बैल तथा अंगोरा बकरी क्या होती है, पर्याप्त मात्रा में चराई जाती है। ठीक है, तो फिर ये आप देखिए यहाँ पे क्या होती है, बस इतना ही याद रखिए। जो बेल्ट हैं, बेल्ट कहाँ मिलते हैं, दक्षिण अफ्रीका में मिलते हैं। और क्यों है, गाय बैल तथा क्या होता है, अंगोरा बकरी यहाँ चराई जाती है, और क्या है। ठीक है, बस इतना ही याद रखिए, इतना सफिशियंट है। अब आगे आ जाइए, हम लोग बात कर लेते हैं, किसकी बात करते हैं, हम डाउन्स की बात कर लेते हैं। देखिए डाउन्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, डाउन्स में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये मरे डार्लिंग नदी बेसिन में विस्तृत घास का मैदान है। ठीक है, मरे डार्लिंग नदी बेसिन में। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा है कि यहाँ पे भेड़ और दुधारू पशुओं के लिए ये चारा प्रदान करता है। तो भेड़ के लिए और दुधारू पशुओं के लिए यहाँ पे क्या होता है, बड़े बड़े स्टेशन बनाए गए हैं, बड़े बड़े बाड़े बनाए गए हैं जिसमें मैरिनो भेड़ क्या करती है, चराई करती है, तो उनको हम स्टेशन कह देते हैं। और ज़्यादातर कंगारू भी इसी क्षेत्र में मिलते हैं। तो फिर देखिए ये आपके घास के जो शीतोष्ण घास के मैदान, थोड़ा सा और बता देती हूँ दोस्तों। यहाँ पे ऊपर आ जाइए, स्टेपीज जो घास का मैदान है यहाँ पे आप देखते हैं हंगरी भी है। तो यहाँ पे यही जो पुष्टास जो घास के मैदान है इनको अलग नाम दे दिया गया है। तो यहाँ पे इसके लिए स्टेपीज के लिए ही हंगरी में पुष्टास घास के मैदान भी कहा दिया जाता है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।